हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन, उसके न्यूमेरिकल्स को करेंगे। ठीक है, और न्यूमेरिकल में आज जो वीडियो है ये ज़्यादा फोकस्ड है अवतल दर्पण के सवालों पर। तो इसके पिछले जो भी मैंने वीडियोस आपको पढ़ाई हैं वो थ्योरी क्लासेस थी। थ्योरी क्लासेस को बहुत अच्छे से पढ़िएगा और जो भी आपको डाउट है अगर आता है तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। ओके बच्चों, और जितना ज़्यादा हो सकता है एक बार वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। न्यूमेरिकल हम हल करेंगे। न्यूमेरिकल को आपको साथ साथ में सॉल्व नहीं करना है, केवल देखना है। जब एक क्वेश्चन मैं कराने चलूँ, यदि आपको थोड़ा बहुत भी आता है तो क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद उसका सोल्यूशन अपने आप करिए। सोल्यूशन वीडियो को पॉज करके करिए। उसके बाद जैसे ही मैं पूरा आप अपना कर लेते हैं, वीडियो ऑन करिए, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखिए, दोनों आप अपना मैच करिए। उसके बाद जो गलतियां हैं वो आपको समझ में आएंगी और सवाल आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सवाल हमारा क्या है, हम सवाल को पढ़ने से पहले यहाँ पे ध्यान लेते हैं कौन कौन से यहाँ पे सूत्र हमें जानने चाहिए। याद रखिएगा, जब भी दर्पण की बात आती है तो 1/f बराबर क्या होता है, 1/u प्लस 1/v, ये पहला सूत्र है। दूसरा क्या होता है, f बराबर r/2, या फिर हम कह सकते हैं r बराबर 2f, दोनों भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बात अगर आती है अवतल दर्पण की तो हमेशा याद रखिएगा, अवतल दर्पण में क्या याद रखना है कि अवतल दर्पण में u क्या होता है, माइनस का होता है। माइनस जो वैल्यू है वो कैसी रहेगी, माइनस v, f भी क्या रहेगा, हमेशा माइनस रहेगा, और r की वैल्यू भी क्या रहेगा, हमेशा माइनस की वैल्यू रहेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे v की, तो याद रखिएगा यहाँ पे साइन जो है चेंज होता रहता है। कैसे चेंज होगा, जब भी क्वेश्चन में क्या बोले, वास्तविक प्रतिबिंब, क्या बोले, वास्तविक प्रतिबिंब, तो वहाँ पे आपको कैसा साइन लेना है, निगेटिव। v की वैल्यू, तब v की साइन क्या हो जाएगी, निगेटिव। लेकिन जब बोले आभासी प्रतिबिंब, कैसा बोले, आभासी प्रतिबिंब या सीधा प्रतिबिंब कहे तो आपको v क्या लेना है, पॉजिटिव। और वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब अगर बोलता है बच्चों तो आपको कैसा वैल्यू लेना है, वहाँ पे निगेटिव वैल्यू लेना है। किसकी, v की निगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो सवाल को हल करने से पहले आपको इतनी चीज़ें आनी चाहिए। इतना चीज़ें अगर आपको आ गई हैं तो बस चलो फिर स्टार्ट करते हैं सवाल को। सवाल हमारा क्या है पहला, चलिए इसको पढ़ते हैं और फटाफट से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, और कॉपी पेन लेके बैठिएगा। जो चीज़ें आपको यहाँ से सिखाई जाती हैं उसको अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करिए। चलिए, सवाल है, अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु स्थित है। वस्तु की स्थिति क्या है, 10 सेंटीमीटर दूर है, और वस्तु को हम किससे लिखते हैं, u से, तो अवतल दर्पण है तो माइनस का 10 सेंटीमीटर। आगे, यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब, क्या बोला है, आभासी, अभी बताया, आभासी अगर है तो v की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। v की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। कितना है, 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। आगे है, तब दर्पण की वक्रता त्रिज्या, हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या बताना है, r की वैल्यू बताना है। तो r की वैल्यू कैसे पता चलेगी, f बराबर क्या होता है, r/2 होता है कि नहीं। तो अगर हमें f पता चल गया तो हमको r भी पता चल जाएगा, है ना। तो f की वैल्यू निकालते हैं फिर। तो 1/f बराबर क्या होता है, 1/u प्लस 1/v। 1/f बराबर u की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, माइनस का 10 सेंटीमीटर, तो माइनस का 10 सेंटीमीटर। v की वैल्यू क्या है, प्लस में 20, तो प्लस 1/20। यहाँ पे हो जाएगा 1/f बराबर 20 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 20। यहाँ है -10, ठीक है, तो 10 दूनी 20, -2 प्लस 20 से कम 20, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 1/20। तो f बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 20 सेंटीमीटर। लेकिन हमें f नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, r। तो f बराबर क्या होता है, r/2। अवतल दर्पण में r क्या होता है, निगेटिव। f की वैल्यू क्या आई है यहाँ से, -20, यहाँ रखेंगे माइनस का 20 बराबर माइनस का r/2। तो r की वैल्यू यहाँ पे निकल के क्या आ जाएगी, 40 सेंटीमीटर। r की वैल्यू क्या आ गई, 40 सेंटीमीटर। गॉट इट। कैसे किया हमने, सबसे पहले क्या लगाया, पूछा कि क्या है ये, अवतल दर्पण। तो आगे बढ़ेंगे, अवतल दर्पण हमने जान लिया। आगे देखो, 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु स्थित है, तो वस्तु u, तो u बराबर -10 सेंटीमीटर। दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी, तो v की वैल्यू क्या है यहाँ पे, प्लस का 20 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या r पूछी है, लेकिन r हमें निकालना है तो f आना चाहिए पहले। तो इस सूत्र को लगा के पहले f की वैल्यू निकाली, फिर f बराबर r/2 रख के हमने क्या निकाल लिया, r की वैल्यू निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ फिर। अगला सवाल देखो,
20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो फोकस दूरी क्या है 20 सेंटीमीटर, लेकिन दर्पण क्या है अवतल, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस 20 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, u की वैल्यू क्या है माइनस का 30 सेंटीमीटर। माइनस क्यों है पता चला, तो अब बताना है क्या प्रतिबिंब v की वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो f की वैल्यू क्या है माइनस का 20, तो माइनस का 1/20 बराबर u की वैल्यू क्या है माइनस का 30, तो 1/u की वैल्यू है माइनस का 30 प्लस 1/v। तो इसको यहाँ पे 1/v को यही रहने देंगे, इसको इस पक्ष में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो 1/30 ये है माइनस का 1/20 बराबर क्या है 1/v हो गया। 20 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा 60, लिख दिया हमने 60। 30 दूनी 60, 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2 माइनस 20 3 60, 3 में 1 का मल्टीप्लाई 3, तो 2 माइनस 3/60 बराबर 1/v। तो 2 में से 3 मतलब क्या हो जाएगा माइनस का 2 है, अब प्लस का 2 माइनस का 3, तो क्या बचेगा माइनस का 1, तो माइनस का 1/60 इज इक्वल टू 1/v। तो v की वैल्यू क्या निकल के आएगी माइनस का 60 सेंटीमीटर। अब ये क्या है माइनस है, तो इसका मतलब जो प्रतिबिंब कैसा बनेगा वास्तविक और उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा वास्तविक बनेगा और कैसा बनेगा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया सवाल। एक बार अच्छे से ध्यान से आप देख लीजिए और अपनी कॉपी में जो आपने हल किया उसको मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है 5 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी किस में हो जाएगा माइनस में, माइनस का 5 सेंटीमीटर। आगे है इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु की दूरी क्या है माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब v की वैल्यू यहाँ पे पूछा है, कैसा बनेगा और कहाँ बनेगा। तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v हो गया। f की वैल्यू क्या है माइनस का 5 सेंटीमीटर बराबर u की वैल्यू है माइनस का 10 प्लस 1/v। इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस से हो जाएगा प्लस में, तो 1/10 माइनस का 1/5 बराबर 1/v। 10 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा 10 आएगा। 10 से 1 में भाग देंगे 10 एकम 10, 1 से 1 का गुणा 1 माइनस का 5, माइनस 5 का 10 में भाग देंगे 5 दूनी 10, 2 से 1 का मल्टीप्लाई 2 बराबर हो गया 1/v। तो यहाँ से माइनस घटेगा तो क्या आएगा माइनस का 1/10 बराबर क्या हो जाएगा 1/v। तो v की वैल्यू क्या निकल के आ गई माइनस का 10 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो पूछा है वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो v की वैल्यू क्या आई है माइनस 10 सेंटीमीटर, यानी कि जो वस्तु है वो कैसा है वास्तविक है और कैसा है उल्टा है। कहाँ बनेगा तो दर्पण के आगे बनेगा, क्योंकि ये वास्तविक प्रतिबिंब है। गॉट इट। चलो चौथा क्वेश्चन करते हैं और एक क्वेश्चन लास्ट और बच गया है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर, तो r बराबर हो गया माइनस का 20 सेंटीमीटर। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो u बराबर माइनस का 15 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति v की वैल्यू हमें बतानी, लेकिन हमें यहाँ पे f की वैल्यू भी तो नहीं पता है, क्वेश्चन में f की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन r की वैल्यू हमको पता है। तो f बराबर क्या करेंगे r/2, f बराबर हो जाएगा r/2। तो f बराबर r की वैल्यू माइनस 20 सेंटीमीटर, तो माइनस का 20 सेंटीमीटर बटे 2, तो f बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। हो गया इतना। अब हम लगाते हैं 1/f बराबर 1/, अब जो सूत्र लगेगा वो तो लगाना पड़ेगा, तो 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। f की वैल्यू माइनस का 10 सेंटीमीटर, माइनस का 10, 1/u, u की वैल्यू है माइनस 15, यहाँ लिखेंगे माइनस 15 प्लस 1/v की वैल्यू हमसे पूछा है, तो इसको यहीं पे रहने देंगे, इस वाले पद को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो 1/15 माइनस का 1/10 बराबर 1/v। 10 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 10 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 10 और 15 एलसीएम क्या होगा 30। कैसे होगा 5 3 15, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 पंचे 30, एलसीएम 30। 15 से इसमें भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 15 दूनी 30 और 2 में 1 का गुणा तो 2, माइनस 10 3 30, 3 एकम 3, माइनस 3 बटे क्या हो जाएगा v, माइनस 3 प्लस 2 क्या होगा माइनस 1/30 बराबर 1/v। तो v की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 30 सेंटीमीटर। वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा वास्तविक और कैसा सीधा नहीं उल्टा, और कहाँ बनेगा दर्पण के आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को एक बार पीछे करो, रिवर्स करो, फिर से देखो, समझ में आ जाएगा। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दी है 40 सेंटीमीटर, r की वैल्यू माइनस 40 सेंटीमीटर है। इसके सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, तो u की वैल्यू है माइनस 15 सेंटीमीटर। v की वैल्यू हमें बताना है, पिछले जैसा ही सवाल है।
पहले एफ़ की वैल्यू फाइंड करेंगे तो एफ़ बराबर क्या हो जाएगा r/2। एफ़ की वैल्यू निकालेंगे तो आर की वैल्यू क्या है -40, तो यहाँ पे एफ़ की वैल्यू आ गई -20 सेंटीमीटर। बस अब कुछ नहीं करना है, सूत्र लगा दो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। एफ़ की वैल्यू -20 तो 1/-20 बराबर u की वैल्यू -15 तो हो गया -15 प्लस 1/v। तो 15 को इधर लेके आएंगे 1/15 को, ये प्लस हो जाएगा तो 1/15 माइनस 1/20 बराबर 1/20। ठीक है, 20 और 15 का एलसीएम क्या निकल के आएगा, 15 और 20 एलसीएम निकालेंगे, 5 3 15, 5 की 20, 4 3 12 पंचे 60, एलसीएम क्या है 60 आया। तो 12 और 15 चौके 60 तो 4 माइनस 20 3 60 तो -3 बराबर 1/20। ठीक है, तो 4 में से 3 गया 1/60 आ गया यहाँ पे और बराबर हो गया 1/v। तो v की वैल्यू क्या आ गई 60 सेंटीमीटर। अब v कैसा है देखो पॉजिटिव, तो यानी कि जिसका प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हों और समझ में आए हों तो बच्चों एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका प्यार और साथ ही हम लोगों के लिए मोटिवेशन होता है। इसके अलावा हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, बस आप अगर हम लोग को मोटिवेट करते रहते हो। मोटिवेशन कैसे मिलता है, वीडियोस को आप देखते हो, लाइक करते हो, यही तो हमारे लिए मोटिवेशन होता है, तो हम लोग और मेहनत करते हैं। इसी तरीके से अपना साथ और प्यार बच्चों बनाए रखिएगा। मिलेंगे अब अगले वीडियो में जिसमें हम और बचे के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको भी कंप्लीट करेंगे। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, अगर छोटे भाई बहन हैं तो उनके पास भी वीडियो ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।